अगर आपको सिंगापुर के टॉप बायर की लिस्ट मिल जाए जिनके साथ आप एडवांस पेमेंट पर काम कर सकते हो, तो क्या आप भी एक्सपोर्ट करना चाहोगे? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 हाई डिमांड इंडस्ट्री जिनमें सिंगापुर से फास्टेस्ट एक्सपोर्ट डील मिलती है, वो भी बिना किसी एजेंट के, बिना किसी रिस्क के। दोस्तों, सिंगापुर एक गोल्ड माइन है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए और अब आपकी बारी है। हम ऑलरेडी सिंगापुर में एडवांस पेमेंट के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक्सपोर्ट करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको फ्री में सिंगापुर के बायर का डेटा भी देने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साकिब फारूकी। अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको मिलती है एक्सपोर्ट से जुड़ी रियल नॉलेज, रियल बायर और रियल स्ट्रेटेजीज। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें सिंगापुर में एक्सपोर्ट करना चाहिए और कौन सी है टॉप 5 इंडस्ट्री जिनके प्रोडक्ट की डिमांड सिंगापुर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आइए हम बात करते हैं कि सिंगापुर में हमें क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए। सिंगापुर एक ग्लोबल ट्रेड हब है जहां इंपोर्ट का प्रोसेस बहुत फास्ट है, ट्रांसपेरेंट है और इजी है। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट सिंगापुर में विजिट करते हैं। ये एक हाईली टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है जहां हर प्रोडक्ट के लिए डिमांड बनती ही जा रही है, चाहे वो फूड्स हो, फैशन हो या गिफ्टिंग आइटम्स हो या कोई और प्रोडक्ट्स। सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम लगभग 1 लाख USD डॉलर है, यानी कि इंडियन रुपीस में करीब 90 लाख रुपया हर पर्सन एनुअली कमाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ के बायर्स की परचेसिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडियन प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल भी होते हैं और ट्रस्टेड भी, इसलिए सिंगापुर के बायर्स एक्सपोर्टर को यानी कि इंडियन एक्सपोर्टर को प्रीफर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको एडवांस पेमेंट मिलना बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि एक न्यू एक्सपोर्टर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। और आप सिंगापुर के थ्रू एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज तक आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को इन अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं टॉप 5 इंडस्ट्री जिनके प्रोडक्ट सिंगापुर में बहुत हाई वॉल्यूम में इंपोर्ट हो रहे हैं। तो नंबर 1 पे जो है वो है फूड इंडस्ट्री। सिंगापुर अपने टोटल फूड का 90% इंपोर्ट करता है, जिसका मार्केट साइज 10 बिलियन USD डॉलर्स का है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि सिंगापुर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम है। सिंगापुर का जो एरिया है वो बहुत कम है, छोटी कंट्री है और टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज्यादा है। यहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब फूड स्टफ में हम यहाँ क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो हम यहाँ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट्स, सी फूड, स्पाइसेस और रेडी टू कुक जैसे प्रोडक्ट हम यहाँ काफी अच्छे वॉल्यूम में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी अच्छी डिमांड है। ये सभी आइटम्स वहाँ बहुत डिमांड में रहते हैं, स्पेशली होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए। नंबर 2 पे जो इंडस्ट्री आती है वो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सिंगापुर में अप्रोक्सीमेट 450 होटल्स हैं जो हर साल 2 करोड़ टूरिस्ट को कैटर करते हैं। होटल में यूज होने वाले प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई है, जैसे कि बेडशीट एंड टॉवेल्स और हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे कि हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, एयर फ्रेशनर्स। आप यह प्रोडक्ट कम इन्वेस्टमेंट और स्मॉल क्वांटिटी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। नंबर 3 पे जो इंडस्ट्री आती है वो है ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। सिंगापुर की परचेजिंग पावर काफी ज्यादा है। यहाँ के लोग स्पेशली वुमेन्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर खुलकर खर्च करते हैं और यहाँ के टॉप प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक में जो आते हैं वो है लिपस्टिक, लिप ग्लॉस और स्किन केयर, मैनिक्योर प्रोडक्ट्स, पेडिक्योर प्रोडक्ट्स, टूल्स और बहुत सारे अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो आप अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में भी कर सकते हैं इंडिया से। पिछले साल सिंगापुर ने 3 बिलियन USD का ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको इन सभी प्रोडक्ट्स के बायर की लिस्ट दूंगा, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। नंबर 4 की जो इंडस्ट्री है वो है फार्मास्यूटिकल्स।
सिंगापुर ने लास्ट ईयर 5 बिलियन यूएसडी का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया था और इस कैटेगरी में मेडिसिन जो कि ब्रांडेड और जेनरिक दोनों इंक्लूडेड है और मेडिकल डिवाइसेस भी इंक्लूडेड है। ये इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म एक्सपोर्टर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकती है, आप इस पे फोकस कीजिए। नंबर 5 की जो इंडस्ट्री आती है वो है केमिकल्स। सिंगापुर में बहुत ही हाई वॉल्यूम में केमिकल्स इंपोर्ट होता है। सिंगापुर ने लास्ट ईयर 12 बिलियन यूएसडी का केमिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया था। जो इसकी मेन कैटेगरीज होती है वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और रॉ मटेरियल जैसे कि फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। अगर आप B2B प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हो तो सिंगापुर बहुत हाई वॉल्यूम का मार्केट बन सकता है आपके प्रोडक्ट्स के लिए। दोस्तों, सिंगापुर में और भी बहुत सारे सेक्टर है जिनकी डिमांड बहुत हाई है, लेकिन उन सभी प्रोडक्ट को इस वीडियो में इंक्लूड करना, कवर करना बहुत ही मुश्किल है, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि बायर लिस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अभी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके पास ये वैल्यूएबल बायर की लिस्ट हमेशा के लिए सेफ रहे और आपको फ्यूचर में इसका काम आएगा। दोस्तों, बायर की लिस्ट देने से पहले मैं एक जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। लिस्ट में दिए गए किसी भी बायर को अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से पहले अपनी तरफ से प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए और बायर की प्रॉपर क्रेडिबिलिटी आप चेक कर लीजिए। अगर आप सेफ पेमेंट मेथड यूज नहीं करते हैं और किसी को एक्सपोर्ट करते हैं और अगर आपको किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। मैं या मेरे कंपनी के किसी भी मेंबर की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं वो कौन से बायर्स हैं जो इस कैटेगरीज के प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं सिंगापुर में। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है फूड स्टफ। इस कैटेगरी के टॉप 5 बायर जो है वो है नंबर 1 पे लिटिल जार्स PTE लिमिटेड। PTE सिंगापुर में होता है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राइवेट लिमिटेड होता है वैसे ही सिंगापुर में PTE लिमिटेड होता है। दूसरे नंबर की जो कंपनी है वो है GTK फूड्स यानी कि गैन टेक कर उस कंपनी का नाम है। नंबर 3 की जो कंपनी है वो है लिम सियांग हॉट। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, हो सकता है किसी कंपनी का प्रोनाउंसिएशन मैं गलत भी कर दूं बिकॉज मैं वहां के नाम से फेमिलियर नहीं हूं, तो हो सकता है कुछ वर्ड्स में गलत भी बोल सकता हूं। नंबर 4 का जो बायर है या जो कंपनी है वो है टियोंग लियन फूड PTE लिमिटेड। और नंबर 5 की जो कंपनी है जो बायर्स है SP मुथैया एंड सन्स। ये टॉप के 5 बायर है सिंगापुर में जो फूड स्टफ में डील करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम हमारे कैटेगरी नंबर 2 यानी कि हॉस्पिटैलिटी कैटेगरी के टॉप 5 बायर देखते हैं वो कौन से हैं। तो नंबर 1 पे जो बायर है उस कंपनी का नाम है H कॉन्सेप्ट। नंबर 2 के जो बायर है उस कंपनी का नाम है हनविन एंटरप्राइजेस। और नंबर 3 का जो कंपनी है वो है वोलेको होटल सप्लाईज। और नंबर 4 पे जो कंपनी आती है वो है सन फॉरेस्ट एंटरप्राइजेस। और नंबर 5 के जो बायर कंपनी का नाम है वो है जेस्टेक PTE लिमिटेड। ये सभी टॉप 5 हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बायर्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कॉस्मेटिक कैटेगरी के टॉप 5 बायर, जिसमें से नंबर 1 पे जो आता है वो है EU येन सेंग। नंबर 2 पे जो कंपनी आती है वो है DKSH सिंगापुर। नंबर 3 पे जो बायर कंपनी आती है वो है लेंजेक सिंगापुर। और नंबर 4 की जो कंपनी है वो है इवोनिक CPTE लिमिटेड। और नंबर 5 की जो कंपनी आती है वो है प्राइड कैम इंडस्ट्रीज। ये है हमारे टॉप 5 बायर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के जो आपको काफी अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, आप इनको फोकस कीजिए। आइए अब हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है केमिकल इंडस्ट्री और इसके टॉप बायर्स। तो नंबर 1 का जो कंपनी आती है वो है रीजेंट केमिकल्स। नंबर 2 की जो कंपनी आती है उसका नाम है कैम ट्रेड एशिया, उसको ट्रेड एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 की जो कंपनी है वो है सिंगापुर केमिकल्स PTE लिमिटेड। और नंबर 4 पे जो कंपनी आती है वो है प्राइड कैम इंडस्ट्रीज।
और नंबर 5 पे जो कंपनी है वो है सिंटेक केमिकल्स। ये सभी केमिकल इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स है, टॉप 5 बायर्स है, जिनसे आपको अच्छा एडवांस ऑर्डर मिल सकता है। आइए दोस्तों, अब हम इस कैटेगरी के लास्ट बायर की लिस्ट देखते हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स कैटेगरी। और उसमें नंबर 1 की जो बायर की लिस्ट आती है वो है वेनकेन ग्रुप। नंबर 2 पे जो आता है वो है DKSH सिंगापुर। नंबर 3 पे जो फार्मास्यूटिकल्स बायर्स आता है वो है अपोलो हेल्थ केयर रिसोर्सेज। और नंबर 4 पे जो है फार्मा फोर्टे सिंगापुर। और नंबर 5 का जो बायर है इस कैटेगरी में EUN सेंग। ये सभी फार्मास्यूटिकल कैटेगरी के काफी अच्छे बायर्स है और काफी अच्छा ऑर्डर्स आपको यहाँ पे मिल सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बायर के नाम ऐसे हैं जो 2 कैटेगरी में दिख रहा होगा, जैसे कि DKSH या EUN सेंग। ये कोई गलती से नहीं है, ये बायर्स मल्टी प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको दिखेंगे, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैंडल करते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और न्यू प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।